नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर। जी हां, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सपा और बीजेपी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिर किस पार्टी के सर पर ताज होता है और कौन बाहर होता है। तो आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना अचानक सोमवार को जारी करके गांव के सियासी जो पारा था वो एक बार फिर गरमा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अधिकतम उम्मीदवार भले ही घोषित किए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 15 ब्लॉक में 9 में से ये ब्लॉक प्रमुख दिए हैं। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में रश्मि पटेल के नाम का ऐलान खोलकर रख दिया है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जो महिलाओं की सीट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में जो तैयारी है की जा रही है और समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के जिलों में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें ज्यादातर महिलाओं प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिर किस पार्टी को जो है विजय मिलती है और कौन जो है बाहर जाती है। तो इस पूरे मामले पर जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव है, इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भानु चंदेल हैं, लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं, और विवेक हैं जौनपुर से, पुलकित हैं हरदोई से। तीनों संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख मैं पुलकित का करूंगा जो हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जैसे ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव है नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि लगातार दोनों ही जो पार्टियां हैं एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। जी देखिए, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि चुनाव का इंतजार निर्माण काफी लंबे पार्टी और जो है चुनाव ब्लॉक प्रमुख चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में दिल्ली के शुरू हो चुका है और ऐसे में कई दिल्ली के प्रत्याशियों पर आरोप के लगाने से उन्हें जो है संवाद कराया जा रहा है। बिल्कुल पुलकित, रुख में भानु का करूंगा, ब्यूरो चीफ है लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु, आपका रुख करूंगा। सबसे ज्यादा इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में लगातार जो है कोशिश की जा रही है जीतने की। ऐसे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐसा लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं यूपी के पूर्वांचल जिलों से कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है और कहीं कहीं जबरन जो है उन्हें बंद भी किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ विपक्ष का कहना है और जो महिलाओं के नाम शामिल हैं, क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल, जब मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 126 सीटों पर ब्लॉक प्रमुखी पद के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे काफी मात्रा में महिलाएं हैं। यानी कि महिला शक्ति के हाथ में योगी सरकार या मोदी सरकार ने कमान दे रखी है, महिलाओं के हाथ में कुर्सी दे रखी है। अब ये भी बता दूं, उन्नाव जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया जो शगुन सिंह अभी निर्वाचित हुई है, वो उन्नाव जनपद में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और लगातार चौथी बार उन्नाव जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर महिला का राज हुआ है। वहाँ पर पुरुष का वनवास खत्म होने के आस लगाया जा रहा था, लेकिन वो वनवास खत्म नहीं हुआ है। उन्नाव के बाद सिर्फ 16 विकास खंडों में चुनाव होने हैं, जहाँ पे एक विकास खंड के प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है सरकार के ऊपर। सरकार मनमाफिक तरीके से अपने तरीके से प्रत्याशियों को चुनाव जिताना चाहती है। लगभग क्षेत्रों में जो सपा से, क्योंकि यहाँ पे लगभग सपा से ही उनको टक्कर मिल रही है, जहाँ से मिल भी रही है, वहाँ पर उन प्रत्याशियों के नामांकन होने में लोहे के चने चबाने के बराबर पड़ रहा है। प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बनाया गया है कि वो किसी भी हालत नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के लोग नामांकन उस क्षेत्र में करा सकें। यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक ऊपर दबाव, वो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र जो भी जितने विकास खंड आते हैं, जो भी ब्लॉक आते हैं, जो कुर्सी आती है ब्लॉक कुर्सी, वहाँ पे निर्वाचित जो हमारे सदस्य हो, ब्लॉक अध्यक्ष वो निर्विरोध हो। इसको लेकर के लगातार उन्होंने कैस बना जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रत्याशियों घरों पर प्रशासन लगाया जा रहा है, उनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है या उनको नामांकन करने से, नामांकन पत्र खरीदने से रोका जा रहा है। ऐसा मामला हिलौली से भी आया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र दीक्षित जी का बेटा मैदान में ब्लॉक मुखी पे, उनके सामने सपा कैंडिडेट है, उसको नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिया गया। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही, इसको लेकर प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे। वहीं सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, तो क्या इसी तरह निष्पक्ष चुनाव होने? लोग कहते हैं कि सत्ता के पक्ष में। तो भानु, आपका कहना है साफ तौर पर कि जो है गुंडाई देखने को मिल रही है?
बिल्कुल गुंडाई देखने मिल रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसे साफ करें कि किस पार्टी की गुंडाई देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का कहना क्या है और विपक्ष जो है किस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है? बिल्कुल, जहां पर भाजपा का दबदबा है तो वहां पर भाजपा के प्रत्याशी या वहां के विधायक अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। वहां पे सामने कैंडिडेट जो उनके प्रतिद्वंदी है, चाहे वो सपा से हो, लगभग सपा से ही है, बाकी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है किसी पास दल से, सपा से ही है, उनको दिखा। जहाँ पे भाजपा का दमल जो उनका दल पर हावी है वो सपा पे दिखा, जहाँ का सपा पे हावी है वो दल बल अपना पावर पूरा भाजपा पे दिखा रहे हैं। उन्नाव जनपद कोने कोने से क्षेत्र पर जाए, यानी बीडी सदस्यों को जबरन उठाने, अगवा करने, पिटाई करने जैसे मामले वायरल हुए, उनको प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रशासन ने हर जिला पंचायत सदस्य को 2-2 सुरक्षा कवच दे दिए थे चुनाव के। लेकिन अब आज सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज एसपी आनंद कुलकर्णी के आदेश पर उन्नाव जनपद के सभी जो जितने बीडी सदस्य उन सब के ऊपर 107-116 की कार्रवाई की गई है। सुरक्षा करने से दूर भागे, लेकिन कार्रवाई जरूर कर देगी उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बीडी सुरक्षा मांग रही है, उनको सुरक्षा करने से वीडियो वायरल हो रहे हैं पिटाई को लेकर, चाहे वो सपा कैंडिडेट चाहे भाजपा कैंडिडेट हो, इस तरह घटनाएं आ रही है कि जबरदस्त। चलिए पुलकित, आगे भी आपसे बात करेंगे। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जौनपुर से हैं। विवेक, अगर जौनपुर की बात की जाए तो महिला प्रत्याशियों का जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वहां उसमें उनका नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उन महिलाओं को, जिस तरह से अभी भानु ने बताया, तो जौनपुर में भी क्या उन महिलाओं को डर बना हुआ है? वो अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कह रही हैं और क्या कुछ विपक्ष पर उनका जो हमला है क्या कुछ कह रही हैं वो? और जी बिल्कुल, आपको बता दो जौनपुर के 21 ब्लॉकों पर जो है आज जो है ब्लॉक प्रमुखी जो नामांकन हो रहा है और आधा देश की आधी आबादी महिला जो है ज्यादा सीट पर देखने को मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद है सोडी ब्लॉक पर। आपको बता दें इस ब्लॉक को जो है विधायक शैलेंद्र यादव ललई का दाव दाग पर लगा, क्योंकि 4 बार इन्हीं के परिवार के यहाँ जो है ब्लॉक प्रमुख रहे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी से मंजू सिंह और सपा से सरिता यादव जो है मैदान में। हालांकि सबसे दिलचस्प जो है सीट ये 12 जिले का। जी, कैसा रुख है जिस तरह से दोनों महिलाओं को टिकट दिया गया है? चूंकि इस बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लगातार जो है महिला प्रत्याशी ज्यादा शामिल है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों में किसका दमखम ज्यादा दिख रहा है? और जावेद, बिल्कुल आपको बता दो कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष पद चुनाव संपन्न हुआ था, वहाँ भी जो है जौनपुर महिला जो है कमान संभाली है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है महिला देश की आधी आबादी महिला और जो तमाम सीट में देखने को मिले। लेकिन इस बार जो सोडी ब्लॉक की हम बात करें बीजेपी और सपा में लड़ाई जो है देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा इंतजाम के, लेकिन जो भी हमारे जो सहयोगी बताए उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी को जो कोई सुरक्षा नहीं मिला है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में देखा गया था, पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हर सदस्य जो है दो जो सुरक्षा करनी मिली, लेकिन यहाँ भी जो लोग डरे समय है जी। ठीक है, पुलकित का रुख करूंगा, हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, जिस तरह से भानु और विवेक ने जिस तरह से अभी बताया, क्या हरदोई में भी इसी तरह की कंडीशन बनी हुई है? महिलाएं डरी हुई हैं? क्या कुछ उनका कहना है और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे मेरे सहयोगी महिलाओं को तो आपको मैंने आज महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है और सपा जो महिला उम्मीदवार है वो भयभीत है। अभी ये हाल में ही एक बिहार विकासखंड सरियावा शहर गाँव में सदस्य ने अपने बेटे को अगवा करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक तक से की है और इसमें किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। आवाज की जो है सपा ने आरोप लगाया है प्रशासन पे कि उन्होंने जो है पीडीसी पर्ची नहीं खरीदने दे रही है। लगातार आरोप जारी है। ठीक है पुलकित, भानु का रुख करेंगे। भानु, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि लगातार जो कोरोना वायरस है उसका भी डर कहीं ना कहीं बना हुआ है, अभी भी जो 3rd वेव है उसके आने की लगातार जो है संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में क्या कुछ इस इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कोविड की तैयारियां हैं और किस तरह से जो है इस इलेक्शन की जो है शुरुआत की जाएगी? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से जो है अधिकारियों की तैनाती या फिर किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? बिल्कुल, जय बता दूं, कोरोना की बात है। कोरोना ने चीन के वुहान से निकला जहर पूरे विश्व में तरह कहर बरपाया कि उसने व्यापार, कारोबार, अधिकारी, कर्मचारी सबकी नींद उड़ा कर रख दी जी। लगभग हर तरह से महामारी फैलाई उसने। लेकिन जैसे ही कोरोना की वेव शांत होती है वैसे भी चुनाव आ जाते हैं। कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन लगाते हुए आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से बंद कर देते हो, पब्लिक प्लेस में कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। जैसे जरा से भी उसमें गिरावट आती है तुरंत चुनाव। तो एक तरफ से लोगों को बचाने का प्रयास भी कर रहे हो, एक तरह से उसको मौत में झोंक रहे हो। अभी फिर चुनाव शुरू हो गया, अभी इसके बाद एमएलसी चुनाव होगा, उसके बाद फिर लॉकडाउन, तब तक 3rd वेव आ जाएगी कोरोना की, तब फिर लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब भानु, कुल मिलाकर आपका कहना है कि ये सिर्फ रणनीति है सरकार की?
बिल्कुल सिर्फ रणनीति सरकार की, सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इस जिस तरह से अभी आपने अपने शब्दों में कहा कि सरकार की रणनीति है, क्या कुछ इस तरह के बयान जो है, जो सांसद हैं, विधायक हैं विपक्ष के, उनका क्या कुछ कहना है? वो भी इसी तरह की रणनीति मानते हैं? बिल्कुल, विपक्ष की मैं बात करूं, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं बचा सवाल जवाब करने का, लेकिन सवाल जवाब करते हैं, वो कहते भी हैं, लेकिन करें तो क्या करें? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं मजबूत। कोरोना है, महामारी है, वैसी महामारी खतरनाक है, पूरे विश्व के लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से आप मंदिर, मस्जिद, पब्लिक प्लेस सारे बंद कर देते हैं, पब्लिक प्लेस कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, दुकान व्यापार कारोबार बंद कर देते हैं, उसके बाद चुनाव लिया तो लाजमी है चुनाव में 10, 2, 4, 5 आदमी इकट्ठा नहीं होंगे, 100-200 इकट्ठा होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस दिन मतदान हुआ उसी दिन मतगणना होगी, खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई कोरोना को लेकर के, गाइडलाइंस लेकर के। तब प्रशासन कहाँ था? प्रशासन सिर्फ गरीब के लिए है, असहाय के लिए, रोड पर खड़ा हुआ चालान करने के लिए, उनके लिए नहीं है। उनको भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भानु, आपने बहुत अहम बात कही। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, जिस तरह से भानु ने अभी बताया कि लखनऊ के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि कोविड तो एक बहाना, रणनीति रची जाती है बस, क्योंकि जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, जिनकी चल नहीं रही है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी दबे हुए हैं। ऐसे में जौनपुर का क्या कुछ रुख है? क्या जौनपुर के अंदर भी इस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या जौनपुर में भी विपक्ष का यही कहना है? और जाहिर सी बात है, जौनपुर में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जंग धज्जियां उड़ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखने को मिली। हालांकि चार्जों पर केवल कोविड गाइडलाइन की बात की जाती है, लेकिन विपक्ष आए भी सवाल उठाता है आखिर जो है जिस तरह से कोरोना विश्व में 100 शांत हुआ है, डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव कराना कहीं ना कहीं जरूर से एक बात भी खतरे से जो है खाली नहीं है। फिलहाल भी देखा जिसके बाद एमएलसी चुनाव है, फिर आगे विधानसभा चुनाव, तमाम जो है चुनाव को लेकर जो प्रशासन करती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सामाजिक दूरी है, लेकिन चुनाव में इस तरह से जो है देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो है चार्जों पर कोविड गाइडलाइन की बात की जाती थी। जावेद, विवेक, जिस तरह से कोविड की तो गाइडलाइन का पालन करना ही पड़ेगा, चूंकि लगातार जो है खतरनाक साबित हो रहा है, ऐसे में जो विपक्ष की महिलाएं हैं, चूंकि उन्हें सीट तो ऐसे में प्रत्याशियों की ज्यादा महिलाओं के नाम शामिल हैं इसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, लेकिन उन्हें जिस तरह से अभी भानु ने भी बताया और विवेक पुलकित ने भी बताया, तो विवेक आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे महिलाएं डरी हुई हैं, बाहर निकल नहीं रही हैं, उनके नाम तो घोषित हो गए, बराबर की टक्कर भी है, ऐसे में जो पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या वहां भी एक घमासान सा मचा हुआ है, या फिर अपने अपने जो है इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं? क्या कुछ कंडीशन वहां पर निकलकर सामने आ रही है? और फिलहाल आपको पता, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जो है सकुशल संपन्न होने की बात तो सामने आई थी, लेकिन जो है जिस तरह से जो बीडीसी डरे हुए हैं, बीडीसी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, लेकिन अभी लोग जो बड़े नेता हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं डर धमकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उल्टी खबर आ रही सपा और भाजपा में जो है समर्थक भिड़ जा रहे हैं। अभी सुबह का ही मामला है और किराटन के विधायक के प्रतिनिधि पर, उनके वाहन पर हमला हुआ है, पुलिस 3 लोग ही गिरफ्तार किए। और कहीं ना कहीं आज नामांकन का समय था और इस तरह से विधायक के प्रतिनिधि पर हमला होना और सुरक्षा व्यवस्था बड़ा सवाल खड़ा करता है। जावेद, विवेक, आज के दिन ही क्यों ये हमला हुआ? लगातार सवालिया निशान तो इस पर बना हुआ है, आज के दिन ही क्यों ये हमला हुआ? जब नामांकन का दिन है, ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था भी है सुरक्षा बल की, तो आज ही के दिन क्यों ये हमला हुआ? क्या कुछ कहना है विपक्ष का? जो जिस पर हमला किया गया, उनका क्या कुछ कहना है? लोकमत सिंह को जो जानकारी मिली है, तो आज जो है पर्चा नामांकन के लेकर जो तैयारी चल रही थी विधायक के आवास पर, और यहाँ पे कभी कुछ लोग बदमाश पहुंचते हैं और जो है वाहन पे हमला करते, तोड़फोड़ करते हैं। ग्रामीणों ने हालांकि बदमाशों को पकड़ पुलिस हवाले कर, लेकिन जिस तरह से देखा जाए आज पर्चा नामांकन है, जिस तरह से जो है बदमाश और खुलेआम दबंगई कर रहे हैं। हालांकि जौनपुर में जो है 9 विधानसभा है और देखा जाए सपा से जो है यहाँ पे चलन यादव लड़ी सारे विधानसभा से और मछली से जगदीश सोम से तमाम। अभी आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जौनपुर की जो है अपना जो है बीजेपी का निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह का समर्थन दे दिया। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ बीजेपी काफी कमजोर दिखाई दे रही है जौनपुर में। पुलकित, हरदोई में भी क्या इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार जो है लोग हमलावर हो गए हैं, इस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है, तो क्या हरदोई में भी इस तरह की शिकायतें निकलकर सामने आ रही है? जैसे आपको बता दें, भाजपा वो आरोप लगा था बीजेपी को संभालने का, और पुलिस के द्वारा उन्होंने बीजेपी के सदस्य को डराया धमकाया, वोट बनाया। भानु का रुख करूंगा। भानु, इस पूरे मामले पर लगातार जिस तरह की ये भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं हमले किए जा रहे हैं, कहीं जो है विपक्ष को दबोचा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, तो क्या ऐसे में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, विधायक हैं, वो ऐसे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है? अगर कह भी रहे हैं तो क्या कुछ उनका कहना है?
जावेद, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, सत्ता पक्ष का नेता कोई इस बात बोलने को तैयार ही नहीं है। उसके ऊपर इतना प्रेशर दबाव है कि उसके अगर मेरे जनपद में 16 विकासखंड 16 ब्लॉक प्रमुख सीटें, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर, वो चाहे तो 16 की 16 सीटों पर भाजपा कैंडिडेट को विजय बनाएंगे जी। तो बोलने की बात सवाल नहीं उठता। विपक्ष बोलना चाहता है तो उसके पास उसको मौका नहीं। जब बताता रहा हूँ मैं, हालात ये है कि अभी और राष्ट्र की बात करूं, और राष्ट्र में दो प्रत्याशी हैं, एक भाजपा समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह, एक सपा से ज्ञानेंद्र सिंह, दोनों अपने आप को दावा पक्का मांग रहे हैं। बीडीसी को जबरदस्ती उनको उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है, पैसा दिए जा रहे हैं। इसके बाद में कभी ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा भूपेंद्र सिंह को मुकदमा लिखवाया जाता है, तो कभी ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा भूपेंद्र सिंह के द्वारा ज्ञान तहरीर दिलाई जाती है। ऐसा ही मामला मियागंज देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मामला जब इतनी गुंडे देखने को मिल रही है, जब इतनी गुंडे देखने को मिल रही है, तो पुलिस प्रशासन क्यों पस्त पड़ा हुआ है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? पुलिस प्रशासन राजनीति के एंगल नेताओं के आगे नतमस्तक है। इसके पहले भी खबरें उठी थी कि लग रहा है डीएमएसपी जनपद के चुनाव लड़ रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का, ये हालात हुए थे। अगर प्रशासन नतमस्तक है तो प्रशासन नतमस्तक है तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसएसपी, एसपी, ये कुछ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? डीएम कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों कार्रवाई तो की है। जनपद के जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी उन सब पर 107 कार्रवाई कर दी, सुरक्षा के बजाय उन पर कार्रवाई कर दी गई। उनके वोट से बिलासपुर की जीत हार तय होनी है, उन पर कार्रवाई कर दी गई। और दूसरी तरफ हमारे जनपद के बीघापुर सीओ साहब हैं, जो कल रात को रंगरलिया में पकड़े गए सिपाही कानपुर के होटल में, ये पुलिस कर रही है जनपद उन्नाव की। तो इससे तो भानु यही साफ होता है कि जहां का पलड़ा भारी है, प्रशासन भी उसी जगह है। मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य में अधीन से कार्य करने वाली यूपी गवर्नमेंट चाहेगी कि ट्रांसफर करे, कुछ भी होता है, लेकिन इतना न्यायपालिका के कम से न्यायपालिका के जो सम्मान उसको बरकरार रखें, लोकतंत्र खुलेआम हत्या मत करें। नेता तो कर ही रहे हैं, उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करने को। भानु, एक अहम सवाल और, चूंकि 5 महीने के बाद यानी कि 2022 में मार्च में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों का भी ये कहना होगा, जनता का भी ये कहना होगा, आपने बातचीत की होगी कि जो आने वाला चुनाव है वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखो ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। 2022 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है, किसका हल्का होता है, तो समय तय करेगा। जनता जनार्दन का माहौल है, किसको पसंद करती है। अखिलेश को लाई थी, उसके बाद योगी को ले आई है, क्या पुनः योगी आते हैं या अखिलेश आते हैं या बीएसपी को? नहीं, जनता की राय जिस तरह से ये करतूतें निकलकर सामने आ रही है, जनता की राय। जी, जनता की राय लगभग यही मिलती है, वो महंगाई से परेशान है। सरकार का कहना था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ विश्वास का जुलूस शुरू हो गया है। लोग महंगाई के मार इस कदर झेल रहे हैं कि लोगों के हर प्रतिदिन दिनचर्या और कमाने खाने के लाले पड़े हुए हैं। शिक्षा की व्यवस्थाएं तो धराम हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनके ऊपर पूर्वांचल में महिला प्रत्याशियों को टिकट मिला है, तो वो सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को टिकट मिला, महिलाओं को तो टिकट दिया, जहाँ पे महिला सीट है तो वहाँ पे टिकट तो महिला समर्थन जो महिला को दिया जाएगा। महिला तो सिर्फ चेहरा होती है। बिल्कुल, लगभग क्षेत्रों में आप देखेंगे तो महिला ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सिर्फ चेहरा होती है। चुनाव तो वहाँ के उनके पति, उनके समर्थक, उनके प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि लड़ते हैं, बिल्कुल उनकी चेहरा होती है महिला को लेकर के। मैं लेकिन बताओ, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, जनपद के चर्चित विकासखंड मियागंज, जो भ्रष्टाचार लेकर काफी सुर्खियों में रही है इस कई मामलों को लेकर के, वहीं पर खड़ा। यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं, एक भाजपा समर्थित प्रत्याशी बलबीर यादव, दूसरे भाजपा टिकट मांग, जिसको टिकट नहीं समर्थन नहीं मिला, उन्होंने भी पर्चा दाखिल करने का प्रयास किया है। राजू उर्फ धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू, यानी कि बगावत। अब उन जानकारी ये मिल रही है कि उनका पर्चा नामांकन न हो पावे, इसके लिए प्रशासन पर लगातार क्षेत्रीय विधायक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से उनका पर्चा दाखिल न हो। आखिर है क्या? कुल मिलाकर अगर देखा जाए भानु, ये तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तो बहुत छोटा चुनाव है विधानसभा चुनाव के मुकाबले। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होगा तो किस तरह से यूपी में स्थिति बनी होगी, ये तो बहुत अहम और सोचने वाली बात है। जौनपुर का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से अभी भानु ने भी बताया लखनऊ के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, तो क्या जौनपुर या जौनपुर के आसपास जगहों पर भी, गाँव में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी भानु मैं बताना चाहूंगा कि ये मैं उन्नाव जनपद की बात कर रहा हूँ। उन्नाव जनपद 6 विधानसभा की सीटों वाली एक लोकसभा सीट है, जहाँ पे 6 विधायक सपा भाजपा के हैं और सांसद अच्छी हमारा उन्नाव सांसद है। मैं उन्नाव की बात कर रहा हूँ, उन्नाव की। अच्छा, 16 ब्लॉक है यहाँ पे, 16 ब्लॉक। ठीक है। आप विवेक आप समझ सकते हैं कि उन्नाव हर जगह पर इस तरह की स्थिति है, तो क्या जौनपुर में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? और जाहिर सी बात है, जौनपुर में वही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जो है जिस तरह से जो है महिला बीडीसी के जो है ऊपर जो है रोक लगाई जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। और तभी देखा जाए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी, बाहुबली सांसद की पत्नी ने जिला अध्यक्ष जो है सीट जीती है। अपना दल एस ने जो है बाहुबली सांसद की पत्नी को समर्थन दिया, यानी कि बीजेपी के बागी नेता और रमेश सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में थे। हालांकि बगावत की बात करें जौनपुर में भी है। हालांकि जिस बीजेपी ने जिस महिला को सीट नहीं दी उनके प्रत्याशी ने, वो भी खुद पर्चा नामांकन के लिए बगावत करने पर उतारू। हालांकि 2022 की आपने बात किया
विधानसभा चुनाव में जो है जनता जनार्दन तय करेगी कि 2022 में जो है किसकी सरकार बनती है। हालांकि महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं देखा जाए महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार को भी जो है जनता ने नकार दिया था केंद्र सरकार के चुनाव में। अगर बीजेपी के उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाएगी। जावेद, भानु ने जिस तरह से बताया कि उन्नाव वगैरह और भी जिले हैं वहां पर स्थिति भयावह है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के आगे नतमस्तक है, तो क्या जौनपुर जिले में भी इसी तरह की करतूत निकलकर सामने आ रही हैं? जो महिलाएं परेशान हैं उन्हें जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या फिर और भी तरह की करतूतें निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या जौनपुर में भी महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही? और जाहिर सी बात है जब तक महिला को सुरक्षा नहीं, मान लीजिए जिला पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को जो जिला पंचायत उनको सुरक्षा दिया गया था, जिस तरह बीडीसी को सुरक्षा नहीं है वो वोट करने में डरेंगी। कहीं ना कहीं जो है जो चर्चा है, डराया धमकाया जा रहा है, पैसे के प्रबंध दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह प्रशासन जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, प्रशासन करें जो है निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करें, फिलहाल देखने वाली बात चुनाव कितना निष्पक्ष होता है, क्या महिला कितनी सुरक्षित होती है, तो आने वाला समय बताएगा। साथ किसके सर पर चलता है चुनाव में, किस तरह से जो है अड़चन आती है, क्या चुनाव वाकई में संपर्क कराने में प्रशासन सफल हो पाएगा कि नहीं। पुलकित का रुख करेंगे, लगातार हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, जिस तरह से लगातार इस तरह की कंडीशन यूपी में पैदा हो गई है, आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव भी है आने वाला, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ही ऐसी भयावह स्थिति बन गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो किस तरह से जो है हरदोई पुलिस काम कर रही है, फिर हरदोई पुलिस भी नतमस्तक हो गई है, पस्त पड़ी हुई है? आपको बताना चाहेंगे कि हरदोई पुलिस पर भी लगातार सवालिया निशान रहे हैं। सपा के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने जो जिला प्रशासन पर पंचायत चुनाव को लेकर सवालिया निशान करे, उन्होंने कहा कि जनपद में भी जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन जो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि जिला परिषद में हरदोई जो है उनके उम्मीदवार जो है ज्यादा के उसके बावजूद भी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष उनका नाम। और आपको ठीक है भानु का रुख करेंगे। भानु, सरकार तो एक तरफ जो है लगातार दावा कर रही है और दावे करती चली आ रही है कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो निष्पक्ष तरीके से लड़ेंगे, किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से आपने बताया किसी भी तरह की कोई निष्पक्षता निकलकर सामने नहीं आ रही। बिल्कुल, राजमहल से कोई आदेश जारी होता है तो राजा सिर्फ आदेश जारी करता है और पालन उसके जो सेनानी होते हैं, सेनापति, वो करते हैं। राजा के कानों तक ये कभी नहीं पहुंच पाता है कि प्रजा में किस तरह का माहौल है, क्या प्रजा वाकई में खुश है या परेशान है। उसे सिर्फ पहुंचता अगर वहां पे है तो बस इतना पहुंचता है कि हाँ ये हालात हुए, इतना हमने विजय हासिल कर ली, इतने शत्रुओं को मैंने मारा, हमें आके सफलता हासिल कर ली। तो हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ के कानों तक ये बुराइयां नहीं पहुंच पाती हैं, वहां सिर्फ आदेश जारी होते हैं। उसके नीचे बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपना काला ऊंचा करने के लिए इस तरह की घटनाओं का कृत्य करते हैं और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसको मजबूर करते हैं तक गलत तरीके से वो कार्य करे। उसके बाद प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका वाली कार्यशैली अपनाए, तो कैसे अपनाएगा? एक चेहरा दो नकाब पहन करके आप स्वयं चल रहे हैं, प्रशासन तो आप मजबूरी उसकी नहीं करेगा, ट्रांसफर कर दोगे, आप उसका लाइन हाजिर सस्पेंड करा दोगे, तो करना तो क्या उसको है ही है। आपने बोल दिया जनपद मुझे इतने विधायक चाहिए, इतने सांसद चाहिए, या भैया मुझे ये इतने ब्लॉक प्रमुख चाहिए, तो प्रशासन की मजबूरी है, नेताओं के साथ मिलकर चलना मजबूरी उनकी होगी। परेशान उनको किया। सत्ता की मैं बात करूं, सत्ता चाहे सपा की रही चाहे बसपा की रही हो, ये उत्पाद, ये अत्याचार, ये अपराध हर सरकार में हुआ है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में जब सरकार किसी और की बनेगी तो आज अगर 20% इन्होंने अपराध किया है, 20 में से 5 कैंडिडेट अगर अन्य पार्टी जीतते हैं, 15 भाजपा के जीतते हैं, तो आने वाले समय में अन्य दल के लोग हैं वो इससे ज्यादा अत्याचार अपराध करेंगे। फिर ठीकरा मरते हैं, अभी चैनलों पर डिबेट होगी तो एक दूसरे को ठीकरा मारा जाएगा, वहां पे हम सवाल कुछ और करते हैं, जवाब कुछ और मिलता है और मामले को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये नेताओं की करतनियों करने में अंतर होता है। तो खाकी खादी अपराधी में अंतर ही क्या रह गया अगर तुम लोग एक ही तरीका अपना लोगे पूरा? ऐसा लग रहा है जिस तरह से आपने भानु बताया कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं खामोश पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी बात नहीं चल पा रही, कुछ नहीं बोल पा रहा है, कि किस तरह का दबाव बना हुआ है? बिल्कुल, विपक्ष पर दबाव नहीं बना हुआ है, विपक्ष अपने ही अध्यक्ष से परेशान है। आपने देखा बीते समय में 11 जिला अध्यक्षों को अखिलेश यादव ने हटा दिया जी, क्योंकि वहां पर नामांकन नहीं करा पाए। बिल्कुल। अब इस तरह अन्य जनपद के बाकी जो जनपद बचते हैं वहां जिला अध्यक्ष क्या करें? बलि के बकरा वो बन रहे हैं, करें क्या? प्रशासन से कौन लड़ेगा? उनको नामांकन करने नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती उनको कैप्चर किया, नामांकन पत्र फाड़े जाते हैं। कहीं कई घटनाएं ऐसी आई। फिर भाजपा की तरफ कमेंटमेंट आया था जिला अध्यक्ष चुनाव से पहले कि 75 में 25 में निर्विरोध होकर बाकी चुनाव जीत लेंगे। तो इतना भरोसा कैसे हो जाता है निर्विरोध का? लेकिन 25 तो नहीं हो पाए, 21 जरूर निर्विरोध उनके हो गए थे।
उसकी 53 सीटों पर जो चुनाव हुए पूरे प्रदेश में, तो वहाँ पे उनको सफलता में टोटल 75 में 65 समथिंग भाजपा को समर्थन सीटें उनके प्रत्याशी चुनाव जीते थे। अब 826 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर जनपद के 75 जिलों में चुनाव होने हैं, तो यहाँ भी यही होगा। 800 है तो 500-600 उनके हो जाएंगे। इसके बाद जब सपा गवर्नमेंट कोई अन्य गवर्नमेंट आती बदलती है तो वो भी यही करेगी। तो अपराध इसमें मरना होता है आम जनता, गरीब व्यक्ति का। जब इस तरह की करतूतें निकलकर भानु सामने आ रही हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो बसपा हो, ऐसे में क्या इनके वरिष्ठ नेताओं को कुछ नहीं कहना है? ये कुछ नहीं कह रहे हैं या फिर कुछ कह भी रहे हैं तो सरकार लोगों का कितना साथ दे रहे हैं? जो इनके प्रत्याशी हैं कितना इनके साथ खड़े हैं? मैं विपक्ष की ही बात कर लूं तो उन्नाव जनपद के विधानसभा क्षेत्र हिलौली में वहां पर सपा का कैंडिडेट है, वहां से उदयराज विधायक भी रहे 4 बार, जो सपा के कद्दावर नेता है। MLC सुनील सिंह साजन जो सपा के प्रवक्ता भी हैं, बड़े चैनल डिबेट में भी आते हैं, वो भी वहां के निवासी हैं। धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष, वो भी उसी क्षेत्र के हैं। उसके वहां के प्रत्याशी को कल नामांकन पत्र खरीदने नहीं दिया गया। उसने यह आरोप लगाया सोशल मीडिया पर कि मेरे साथ में मेरे पार्टी का सपा का कोई भी नेता मेरे साथ नहीं खड़ा था। मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। 2 महीने से अखिलेश यादव ने उसको प्रत्याशी बना रखा था ब्लॉक प्रमुखी का, आज उसका नामांकन होना मुश्किल पड़ गया। उसने बताया जब मैं नामांकन पत्र खरीदने के लिए गया तो ब्लॉक के गेट पर ताला लगा हुआ था। वो अपने बयान में ये इस तरह के फाइट वायरल कर रहा है। और वहाँ पे एक बात निकल गई। उसके अलावा ये बात आई कि वहाँ पे एक भाजपा कैंडिडेट हैं, उनके समर्थकों के साथ मारपीट भी हुई है। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके बेटे भतीजों के साथ मारपीट भी हुई है। और वो क्षेत्र से जो ब्लॉक प्रमुख तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित जी का बेटा मैदान में है। अब सबसे बड़ी बात तो यही, अध्यक्ष जी को बेटा चुनाव जिताया जाएगा या सपा के कैंडिडेट जिताया जाएगा? होगा क्या? अहम बात है ये। चुनाव मैंने देखा सपा के समर्थन के कई लोगों ने भाजपा के समर्थन के, भाजपा के जीत में सपा के अच्छे नेता माला पहनाते हुए, लड्डू खाते हुए दिखे मुझे, चोरी चुपके वाले नजरिए से। बिल्कुल वो ठीक है भानु, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, हाल ही में चुनाव है, हाल ही में ही अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं इस चुनाव में होने के लिए। ऐसे में अब जो विपक्ष है, जो महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट मिले हैं, कितना कुछ जो है सहमे हुई हैं या फिर क्या कुछ कह रही हैं, कितना कुछ वो तैयारियों में जुटी हुई हैं या फिर तैयारी नहीं कर पा रही हैं, क्या कुछ उनका कहना है? और जाहिर सी बात है, जौनपुर में हम बात करें जो जिस तरह से जो ब्लॉक प्रमुखी पद का चुनाव जो होता है सत्ता का चुनाव कहा जाता है, और सत्ता की रहने के बाद जो है यहाँ पे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं कहने के प्रशासन में दबाव बनाते हैं। फिलहाल जो है हर कोई अपनी जीत की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा के जो है जो सूत्र बताते हैं 42 से 43 जो है जब जिला पंचायत अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव से मिले थे। हालांकि अंत में क्या हुआ और निर्दल प्रत्याशी ही जो है यहाँ पे जो है सर पे 7 सजा। कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह चुनाव में कहीं डराया धमकाया पैसा का प्रलोभन आज इस तरह से बात सामने आती, कहीं ना कहीं सपा आज पीछे है। तो कहीं ना कहीं सपा के जो बड़े नेता हैं, बड़े के जो इस तरह से उनकी भी कमियां होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और सपा में जो लड़ाई जौनपुर में देखने को मिल रही है, यहाँ की जनप्रतिनिधि जो है लगातार जो है विपक्ष जो है चुपचाप बैठा है, और जो सत्ता की जनप्रतिनिधि है वो कहने के प्रशासन में दबाव बना रहे हैं उनकी जो ब्लॉक प्रमुख सीट। चलिए विवेक, वक्त का अभाव है, आखिरी सवाल पुलकित से करेंगे। हरदोई से जुड़े हुए हमारे साथ। हरदोई में जिस तरह से अन्य जिलों में, जो पूर्वांचल जिलों में है, ज़्यादातर जिलों में जो है महिलाओं को टिकट दे दिए गए हैं, महिला प्रत्याशी मैदान में उतर आई हैं। ऐसे में क्या कुछ महिलाएं तैयारियों में जुटी हैं? अगर जुटी हुई हैं तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है या फिर इसमें भी कोई रणनीति है? ये देखिए, आपको बता दें कि महिलाओं को तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी होती है वो अपने वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी देती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो। ऐसे में महिलाएं की अपने जो है फोन से संपर्क और डीडी सदस्यों से मुलाकात कर इसका आश्वासन दिया। चलिए, आप तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने जिले से सटीक खबरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भानु चंदेल लखनऊ से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, विवेक जौनपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और पुलकित हरदोई से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए। तो ऐसे में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो है वो नजदीक है और कहीं ना कहीं जो महिला प्रत्याशी हैं, अब की बार ज्यादातर पूर्वांचल जिलों में महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में अभी तीनों संवाददाताओं ने बताया कि जो पुलिस प्रशासन है हालांकि तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नतमस्तक है। महिलाओं के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, विपक्ष के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव भी अहम तो होने वाला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किसके सर पर ताज होगा और कौन बाहर का रास्ता देखेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज।